2025 में 200 से 22 सीटें अधिक जीतने का लक्ष्य है और ये लक्ष्य है एनडीए का। एनडीए के जितने भी नेता हैं वो लगातार इस बात को लेकर के मजबूती से कह रहे हैं कि कम से कम 222 सीटें हम जीत लेंगे। जब एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इसमें इस बात का दावा किया जाता है। लोग ये कह रहे हैं, सियासत के जो माहिर है वो ये मानते हैं कि जो गठबंधन इस वक्त है एनडीए का, यानी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, यानी ये 4-5 पार्टियां, छोटी और बड़ी पार्टी मिलाकर के अगर ये सिस्टम रहा, ये राजनीतिक तौर पर ये समीकरण रहा, तो एनडीए को बड़ा फायदा मिल सकता है। और शायद इसी फायदे को ध्यान में रख करके एनडीए के जो नेता हैं वो ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि 2025 में नीतीश तो फिर से आएंगे ही, लेकिन एनडीए की सीटों का जो मसला है वो ये है कि 200 से अधिक सीटें आ जाएंगी। हालांकि विपक्ष ये कहता रहा है कि अरे 2020 में तो हम चुनाव जीत ही चुके थे। तेजस्वी यादव या उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनके गठबंधन में जो शामिल पार्टियां हैं, उन्होंने कई बार ये कहा है कि अगर ईवीएम का घोटाला नहीं हुआ होता, जो इल्जाम लगातार विपक्ष लगाता रहा है, या ये कि प्रशासनिक दबाव नहीं होता, तो तेजस्वी यादव सीएम होते और 2020 में महागठबंधन की सरकार वापिस आ गई होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा एनडीए का जो अपना दावा है, अभी जो सूरत हाल है सियासत की, उसके अनुसार ये बात तो मानी जा सकती है कि जिस मजबूती से एनडीए एक साथ है, हालांकि चुनाव के वक्त क्या होगा, हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से इधर से उधर चले जाए, इसलिए कि सियासत में चुनाव से ठीक पहले नीतीश की सियासत पर लोगों की निगाह होती है। और सियासतदान हमेशा ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार लोगों को चौंकाते जरूर है। अगर ये गठबंधन का प्रारूप अभी वाला है तो इससे एनडीए को फायदा है, इसलिए कि एनडीए भी इस बात की कोशिश में है कि सीटों का बंटवारा दो बड़ी पार्टी, चाहे वो जेडीयू हो या बीजेपी हो, इन दोनों के दरमियान सीटों का बंटवारा जो है वो एकदम तरीके से हो जाए। और जो बाकी छोटी पार्टियां हैं, चिराग पासवान बड़े प्रभावशाली राजनीति में होंगे, इसलिए कि लोकसभा में उनका 100% परफॉर्मेंस है, झारखंड में उन्होंने चुनाव जीता है, दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे हालात में चिराग पासवान के पास दलित वोट है और उसके अलावा जीतन राम मांझी भी साथ हैं। तो जो दो दलित बड़े चेहरे हैं बिहार में, उन दोनों का वोट अगर एक साथ इंटैक्ट रहेगा, गठबंधन को जाएगा, तो वो उस वोट का फायदा मिल सकता है। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में शामिल है, राज्यसभा एमपी हैं, वो भी 2-4 सीटें लेंगे ही। तो कहा यह जा रहा है कि कुशवाहा, कुर्मी और कोयरी, मतलब कुशवाहा और कोयरी तो एक ही है, तो इन जात का जो वोट है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलता रहा है, तो उस वोट पर एनडीए की खास निगाह है। उधर दलित के वोट बैंक की बात की जाए तो चिराग पासवान तो है। चिराग पासवान ने पिछली बार जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, इसलिए कि नीतीश कुमार की पार्टी के जहां जहां उम्मीदवार थे वहां चिराग ने अपना मजबूत उम्मीदवार दिया था और हुआ यह था कि वो वोट कटा, चिराग पासवान के खाते में वोट गया और इधर गठबंधन को फायदा पहुंच गया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है और चिराग पासवान के जाने का सवाल इसलिए नहीं कि केंद्र में वो मंत्री है, राजनीतिक तौर पर अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, जितनी सीटें लोकसभा लड़ी वो सारी की सारी जीत गए। तो ऐसे हालात में सियासी तौर पर उनका हौसला बुलंद है। तो एनडीए का जो दावा है अपने तरीके से, अपने तौर मामले में, तो ये एक मजबूत दावा माना जा रहा है। लेकिन गठबंधन के लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास कई सारी घोषणाएं हैं, कई सारी योजनाओं को लेकर के हम लोगों का दिल और उनका भरोसा जीतना चाहते हैं, तो हमारी भी सरकार आ सकती है। लेकिन असमंजस की स्थिति है, लेकिन एनडीए की दावेदारी मजबूत है और इधर से गठबंधन का भी अपना दावा है कि सरकार हमारी आएगी।